गांव में पंचायत हम लोग नहीं करेंगे, अब बिहार में महापंचायत करेंगे। गांव में नहीं और कीजिए, कहाँ कीजिए? अब तक पटना में करने जा रहे हैं हम लोग। अधिकार महापंचायत पटना में ही करेंगे और पंचायत में सबको बुलाए हैं। अगर सरकार महापंचायत के फैसला को नहीं मानने का काम करेगी तो आगे हमारा और भी विकराल रूप होगा। चूंकि सबको जाना है चुनाव में, गाँव में किस मुँह से जाइएगा गाँव में लोगों के बीच। हम लोग तो कहते हैं कि कोई चुनाव की जरूरत नहीं है। सरकार अगर या तो अधिकार वापस करे और नहीं तो चुनाव मत कराए और सीधे मिहिर कुमार सिंह चाहे अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं उनको चीफ बना दे और गांव में भी जो भी वीडियो हैं वहीं को मुखिया का प्रभार दे दे। तो अभी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को हम लोग संदेश देने जा रहे हैं कि आप लोग केवल दल इधर से उधर बदलने का काम करते हैं। कब तक बदलिएगा? गांव की सूरत को बदलिए, गांव पंचायत के अधिकार वापस करिए। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए पूरे बिहार के मुखिया हम लोग एकजुट हो हुए हैं और एकजुट होकर हम लोग कल महापंचायत का आयोजन किए हैं पटना राजधानी में। और जो कल निर्णय होगा, हमारी बातों को अगर सरकार सुनती है तो ठीक है, अगर नहीं सुनती है तो हम लोग पूरे बिहार के मुखिया जी, जो कभी नहीं हुआ है, इस बार जो आने वाला चुनाव में हम लोग उस सरकार के खिलाफ सबक सिखाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए, मुखिया लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे उतरते रहते हैं। साल भर से लगातार अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार बदल गई, इनकी मांगों को अब तक नहीं सुना गया। तमाम मुखिया संघ के लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे आखिर किन मांगों को लेकर के लगातार आप लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ मुखिया संघ के तमाम मुखिया प्रतिनिधि हैं। क्या कहेंगे? आप लोग लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं, आपकी मांग को नहीं सुनी जा रही है, फिर आप लोग जो है हजारों की संख्या में। इसीलिए हम लोग सोचे कि अब गांव में पंचायत हम लोग नहीं करेंगे, अब बिहार में महापंचायत करेंगे। गांव में नहीं कीजिए, कहाँ कीजिए? अब तक पटना में करने जा रहे हैं हम लोग। अधिकार महापंचायत पटना में ही करेंगे और पंचायत में सबको बुलाए हैं। पार्टी हम लोग पंचायत में, महापंचायत में सबको बुलाए हैं कि मुख्यमंत्री जी आप भी आइए, उप मुख्यमंत्री जी महापंचायत में आप भी आइए, दोनों उप मुख्यमंत्री जी आइए और सभी दल के नेता, सभी दल के नेताओं को भी हम लोग बुलाने का काम किए कि हमारे महापंचायत में आइए और महापंचायत का फैसला सुनिए। और महापंचायत का फैसला जो होगा सबको मानना पड़ेगा। अगर सरकार महापंचायत के फैसला को नहीं मानने का काम करेगी तो आगे हमारा और भी विकराल रूप होगा। चूंकि सबको जाना है चुनाव में, गांव में किस मुंह से जाइएगा गांव में लोगों के बीच। गांव में आज पंचायत प्रतिनिधियों को जो ग्राम पंचायत में अधिकार 73वां संविधान संशोधन से मिला था वह पूरी तरह ठप कर दिया गया है। उस पर कुल्हाड़ी मार करके उसको समाप्त कर दिया गया। और उस समाप्त करने के बाद जिस प्रकार से यह प्लान किया गया कि मुखिया को किसी तरह से ग्राम पंचायत, ग्राम की सरकार को किसी तरह से दबोच दो ताकि यह अधिकार कटौती कर दो कि वो अधिकारी, आज वही अधिकारी कटौती करके अधिकार में कुठाराघात करके वही खुद मुखिया बन बैठे हैं। हम लोग तो कहते हैं कि कोई चुनाव की जरूरत नहीं है। सरकार अगर या तो अधिकार वापस करे और नहीं तो चुनाव मत कराए और सीधे मिहिर कुमार सिंह चाहे अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं उनको चीफ बना दे और गांव में भी जो भी वीडियो हैं वहीं को मुखिया का प्रभार दे दे। क्या ज़रूरत है? इसलिए हम लोग महापंचायत, अधिकार महापंचायत पटना स्थित दरोगा राय पथ में बुलाए हैं और उसके माध्यम से हम लोग यह प्रयास करेंगे कि जो हमारा हक अधिकार है उस पर चर्चा करेंगे। और सरकार की आदेश का यह फैसला भी हो सकता है, सरकार की आदेश के प्रति भी हम लोग जलाने का काम करेंगे कि सरकार की आदेश को हम जो सरकार और गलत आदेश थोपने का काम करेगी तो हम मानने वाले नहीं ना। महापंचायत है जो महापंचायत जो निर्णय हमारे खिलाफ होगा, ग्राम सभा के जो खिलाफ निर्णय होगा उसको हम नहीं मानेंगे और महापंचायत के माध्यम से उसका बहिष्कार करेंगे। बिहार के मुखिया गांव के मुखिया को नहीं सुन रहे हैं? एकदम निश्चित तौर पे बिहार के ही मुखिया नहीं, ये हम संदेश बिहार के मुखिया को, विपक्ष के मुखिया को और सभी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को हम लोग संदेश देने जा रहे हैं कि आप लोग केवल दल इधर से उधर बदलने का काम करते हैं। कब तक बदलिएगा? गांव की सूरत को बदलिए, गांव पंचायत के अधिकार वापस करिए और गांव को सुंदर और स्वस्थ बनाइए। और पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार को जो है दे करके पंचायत प्रतिनिधियों का दिल जीतने का काम करिए। यही हम लोग उम्मीद लेकर के कल आ रहे हैं। कौन से अधिकार आपके छीने गए हैं? हमारा 19 सूत्री मांग है। आज 15वीं वित्त का राशि से लेकर के 6ठा वित्त का ग्राम सभा की स्वतंत्रता का मामला है। ग्राम सभा स्वतंत्र नहीं है, आदेश थोपा जा रहा है। हमारा जो सुरक्षा का मामला है, हमारा जो मतलब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला, ये सब नहीं बन रहा है। पूरी तरह योजना है, आपका RTPS काउंटर नहीं चल रहा है, ग्राम
पंचायत में पंचायत सरकार भवन पूरी तरह ठप है। आरटीपीएस काउंटर में कर्मचारी नहीं बैठते हैं, वो सीधे बीडीओ के नियंत्रण में आज और बीपीआरओ के नियंत्रण में अपने अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। कोई पूरी तरह ठप है, बाधित है, 2 साल में कहीं काम नहीं हुआ है, पूरी तरह ठप है। हमारा 19 सूत्री मांग है, इसलिए सभी मांगों को लेकर के हम लोग लगातार लगे हुए हैं और सरकार को सुनना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ लगे हैं कि कहाँ जाइएगा, आपको जाना है, जाने के पहले फैसला करके जाइए। आपको सुनना तो क्या कीजिएगा आप? नहीं सुनेगा तो इसके बाद हम लोग, अब तो उनको न जाना है तो हम गांव में न बताएंगे। अच्छा। गांव में चलेंगे तो चलो आप पूछेंगे गांव में ही साहब कि भाई आपके दरवाजे पर हम आए थे, आप हमारी बातों को नहीं सुन रहे तो हम आपकी बातों को क्यों सुनने का उनको भी बताने का काम कीजिए। नहीं, उनकी बात नहीं सुनेंगे। अच्छा, नहीं सुनेंगे ना, हमारी बात नहीं सुनिएगा तो हम आपकी बात को क्यों सुनने का काम करेंगे। बिल्कुल। यही क्या कहेंगे? कहना तो है कि हम लोग बार बार सरकार से अपना जो पंचायत का समस्या है उसके लिए पूरे 1 साल से हम लोग सरकार को अवगत करा रहे हैं। सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, लेकिन ये हम लोग अब जो सरकार सोई हुई सरकार को जगाने के लिए पूरे बिहार के मुखिया हम लोग एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर हम लोग कल महापंचायत का आयोजन किए हैं पटना राजधानी में। और जो कल निर्णय होगा, हम लोग जो सरकार का जो गलत नीति है उसका पूरे बिहार के मुखिया जी उसका विरोध करने जा रहे हैं। और विरोध करने के बाद अगर ये हमारी बातों को अगर सरकार सुनती है तो ठीक है, अगर नहीं सुनती है तो हम लोग पूरे बिहार के मुखिया जी, जो कभी नहीं हुआ है, इस बार जो आने वाला चुनाव में हम लोग उस सरकार के खिलाफ सबक सिखाने का पूरे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि कल महापंचायत में शपथ लेंगे और उनको दिखाने का काम करेंगे। लेकिन बिहार के मुखिया कह रहे हैं कि गांव में तो काम हो रहा है, बेहतर विकास कर रहे हैं हम। कैसा काम? पंचायत कार्यालय जो चल रहा है, कर्मी कहाँ हैं जो अभी तक हम लोग सरकार से और बार बार लेटरबाजी हुआ, उनको लेटर के द्वारा बताने का काम किए, पत्र देकर समझाने का काम किए, लेकिन हम लोग का जो कर्मी है पंचायत में आरटीपीएस हम लोग का पूरा खाली है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग अब तबाह हो गए पूरे भी जनप्रतिनिधि इस बात के लिए कि पंचायत का जब कार्यालय नहीं चलेगा, पंचायत का विधि व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा तो फिर विकास कैसा? आप लोग को अगर ये कोई समझा रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि इसका विकास कैसा है वो आप गांव में चलिए। और जो हमारा गांधी जी का जो सपना था, पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त किया जा रहा है। गांधी जी के सपना को चकनाचूर किया जा रहा है, पूरे समाप्त हो गया, चकनाचूर हो गया। क्या लग रहा है, गांधी जी के सपना को चकनाचूर किया जा रहा है? जिस तरह से अभी जो है जो सरकार का पदाधिकारी का रवैया है, वो गांधी जी का जो है चकनाचूर जो है करने का काम कर रहे हैं, सपना का। बिल्कुल तो बिल्कुल जो है हम लोग इसीलिए कि बिहार में जो है हम लोग पंचायत में जुट रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं मुखिया लोग, कि ताकि गांव का विकास हो, जनता का विकास हो और जो है बिहार का नया सूरत बदले। इसीलिए हम लोग जो है एकजुट होकर के जो है ठोस निर्णय लेने का काम करेंगे हम लोग। तो अब सुन रहे थे, तमाम मुखिया के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कल जो है हजारों की संख्या में पटना पहुंचेंगे और महापंचायत करेंगे। सरकार के लोग को भी बुलाए हैं, उनको भी आना होगा, हमारा जो फैसला होगा उस फैसला को मानना होगा। अगर नहीं माने तो हमारे भी गांव आइएगा और 24 में लोकसभा चुनाव है, हम भी बताने का काम करेंगे। जो गांधी जी का सपना था उस सपना को ही आप लोग चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।